जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि कब से कब तक है। इस बार जो नवरात्रे 9 दिन के नहीं है, 8 दिन के हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मंत्र से नवरात्रि में आपको पूजा पाठ करनी है, किस प्रकार से घट स्थापना करनी है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, पोस्ट को शेयर भी करें, ताकि लोगों को भी नॉलेज हो जाए। और आपके आस पड़ोस में भी जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें, ताकि सबको पता चल जाए। चलिए, सबसे पहले हम नवरात्रि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडई जय भूता तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रे जो प्रारंभ हो रहे हैं मित्रों, वो 30 मार्च यानी कि रविवार से प्रारंभ होके 6 अप्रैल 2025 को इसका समापन होने वाला है। इस बार जैसा मैंने आपको बोला, नवरात्रे 8 दिन के हाथी में आएंगे। हाथी में आने का मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा, पावर आपकी बढ़ेगी। और जो भी नवरात्रे के व्रत रखेंगे और यह पूजा पाठ जो गृहिणियाँ करेंगी, जो पुरुष करेंगे, उनकी पावर बढ़ जाएगी, उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी। क्योंकि माता का जो संकेत है, जो माता हाथी में आ रही है, तो वो बहुत शुभ संकेत है। चलिए, सबसे पहले हम घट स्थापना के बारे में बात करें तो घट स्थापना 30 मार्च 2025 को सुबह, पहला जो मुहूर्त है वो सुबह 6:13 से लेकर और 10:22 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। यदि इस समय पे नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त होता है, वो होगा दिन में 12:01 से लेकर 12:50 के बीच में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो इस बार नवरात्रे में, खासकर चैत्र नवरात्रे में, जिसमें माता हाथी पे होगी, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेगी, भक्तों को की पावर बढ़ाएगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर 2 मुहूर्त बनते हैं। चलिए, घट स्थापना के अब चर्चा करते हैं कि नियम क्या होते हैं, घट स्थापना कैसी की जाए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां पर आप नवरात्रि करना चाहते हैं, वहां पर आपको गंगा जल से उस जगह की शुद्धि कर लेनी है। ओम गणनाम त्वा गणपति गुंगवामय, प्रियणाम त्वा प्रियपति गुंगवामय, निधि नाम त्वा निधिपति गुंगवामय, वशोमम आहम जानि गर्भदम तुम जासि गर्भदम, अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानि अति कचना सतशुभद्रकाम कामपील वाशनिम। यानी कि उस जगह की आपको शुद्धि कर लेनी है। जो गायत्री मंत्र आता है वो बोलते हुए घर के अंदर गंगा जल छिड़के, पूजा स्थान पे गंगा जल छिड़के, फिर लकड़ी की चौकी ले ले। लकड़ी की चौकी के ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछाने के बाद आपको कलश का स्थापित करना है। कलश हमेशा आपको लेना है तांबे का, सोने का, चांदी का या मिट्टी का कलश आपको स्थापित करना है। साथ ही साथ चर्चा करें कि कलश की में आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो मित्रों, ये मेरे हाथ में कलश है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कलश है, कलश में आपको जो ये कलश का जो पेड़ दिख रहा है, इस पे आपको स्वास्तिक का निशान बना देना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद इनके जो कंठ है, ये कंठ होता है मित्रों, तो इस कंठ में 3 बार आपको मोली आपको लपेटनी है। स्वास्तिक का निशान आपने बना दिया, मोली आपने लपेट दी। उसके बाद देखा जाए तो आपको इस प्रकार से आम के अशोक के पत्ते लेके आने हैं। आम के अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं, 5 पत्ते लगा सकते हैं, 7 पत्ते लगा सकते हैं, 11 पत्ते आपको लगा देने हैं। इसके बाद कलश के अंदर, जैसे कलश खाली होता है तो कलश के अंदर आपको गंगा जल भरना है, लौंग भरना है, इलायची डालनी है, सुपारी डालनी है, आपको हल्दी डालनी है, थोड़ा सा चावल और एक सिक्का धन धान्य की संपन्नता के लिए आपको एक सिक्का डाल के, उसके बाद आपने ये 11, 5, 7 पत्ते लगा दिए, ये आपने कर दिया। इसके बाद एक कन्फ्यूजन ये होती है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है और आजकल कुछ दिनों से आ रही है कि ये नारियल कैसे हमें रखना चाहिए, नारियल हमें ऐसे रखें या ऐसे रखें, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कोई कहता है ऐसे रखो, कोई कहता है ऐसे। तो मैं बताता हूँ, संपूर्ण कलश जब ही बनेगा जब आप नारियल को, जैसे ये नारियल आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं नीचे नोक लगी हुई है, उसको आपको
आपको कलश के अंदर डालना, और हमेशा कोशिश करिएगा नारियल इसी प्रकार से बनाएं, यानी खड़ा रखें। आपको कलश जब ये बनेगा, जब आप श्रीफल नारियल सीधा रखेंगे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे करके ये देखिए गिर जाएगा, ऐसे करके ये कलश के मुख से और अंदर जो हमने सामग्री बनाई है उससे तो टच ही नहीं है। सारे देवी देवता तो इसके अंदर है, इससे तो टच ही नहीं है, बिल्कुल बाहर है। तो ये कलश बना ही नहीं। कलश जब ही बनेगा जब ये आधा नारियल अंदर जाएगा, तो ये कलश बन गया है आपका। तो इस प्रकार से जो कन्फ्यूजन है, आजकल बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आंखें हैं अपनी ओर कर दो, वैसे कर दो, ये व्यू बढ़ाने का चक्कर है मित्रों। इसमें आंखों का कोई लेना देना नहीं है। आंखें चाहे ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, कलश आपको बनाना है। ये कलश बन गया है, इस कलश की महत्वता है। और साथ ही साथ आपको इस कलश में कुछ सावधानी रखनी है। पहला, स्टील का कलश नहीं बनाना है, याद रखिएगा मित्रों। बहुत सी महिलाएं स्टील का कलश बनाती है, बहुत गलत। लोहे का कलश बिल्कुल नहीं बनाना। जंग लगा हुआ कलश, काला कलश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चमकता हुआ कलश, सोने का कलश, चांदी का कलश और तांबे का कलश, वो भी तांबे में भी चमकता हुआ कलश, या फिर आप ले सकते हैं तो मिट्टी का कलश ले ले, वो आपको लेना है। कलश को कभी भी जमीन पे नहीं रखना। कलश के अंदर समस्त पितृ देवता, देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवी देवता, सारे तीर्थ इस कलश के अंदर हैं। तो इस कलश का अपमान नहीं करना, इसको ज़मीन में नहीं रखना। हमेशा लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा के इसको रखना है, याद रखिएगा। कलश को ज़मीन में रख दिया तो आपका जो नवरात्रे में जो कलश की पूजा है, जो घर की सुख शांति के लिए होती है, घर की सुरक्षा के लिए हम केर बांधते हैं, तो ये कलश की स्थापना होती है, वो आपकी खंडित हो जाएगी। तो कलश हमेशा ऊपर रहेगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मित्रों कि अष्टमी और नवमी कब है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस बार जो नवरात्रे हैं वो 8 दिन के नवरात्रे हैं। तो अष्टमी, जो अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं, उसमें कन्या का पूजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अष्टमी 5 अप्रैल को अष्टमी है, 6 अप्रैल को नवमी है, याद रखिएगा। डेट नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं कि भाई अष्टमी और नवमी कब है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अष्टमी 5 अप्रैल को है और नवमी कहीं ना कहीं आपकी 6 अप्रैल को। एक नवरात्र है, इस बार 6 है, इस वजह से 9 के बदले इस बार 8 दिन के नवरात्रे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मित्रों कि नवरात्रे में किन किन मंत्रों का जाप होना चाहिए। जनरल जो लोग पूजा करते हैं, साधारण पूजा करना चाहते हैं, तो किन किन मंत्रों का जाप होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला, आपके जीवन में कोई भी बाधा चल रही है, हर काम में रुकावट है, बच्चे का कहीं नहीं हो रहा, वीजे का कहीं नहीं हो रहा, काम बनते ही नहीं है, तो पूरा नवरात्रि के दिन आपने कलश स्थापित कर दिया, माता की मूर्ति स्थापित कर दी, जोत जला दी, अखंड जोत जलाना चाहे तो अखंड जोत जला ले, खेतरी आपने बो दी, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मंत्र का जाप सुबह शाम जरूर करना है। वो मंत्र है, एक माला करनी है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ये मंत्र का जाप आपको करना है और एक माला सुबह करें, एक माला शाम को जरूर करें। और नवरात्रि के बाद इसको कोरे कागज पे लाल पेन से लिखकर आप अपने घर में रख देंगे तो घर में शांति बरकत होगी। जिस व्यक्ति के कार्यों में बाधा चल रही है, व्यापार में बाधा चल रही है, तो व्यापार स्थल में टांग दे। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बाधा चल रही है तो उसके सिरहाने के नीचे डालें। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, घर के अंदर कलेश ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, एक मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र की एक माला सुबह और एक माला शाम को जरूर करनी है। स्वास्थ्य में आप अच्छा देखेंगे, लाभ देखेंगे। यदि कोई बच्चा बीमार रहता है, उसको नज़र की प्रॉब्लम, टोक की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो कोरे कागज़ पे छोटा छोटा ये लिख कर, मंत्र नवरात्रि के बाद लिखना है, याद रखिएगा, नवरात्रि के बाद ये मंत्र लिख कर और उसको कोरे कागज़ में ताबीज़ में डाल के उसको पहना दीजिए। देखिएगा स्वास्थ्य में असर आ जाएगा। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं, सरकारी कोई रुका हुआ काम है या फिर कोई काम अटका हुआ है,
या फिर कोर्ट केस से संबंधित है, शत्रुओं पे आपकी विजय नहीं हो रही, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है, यानी विजय चाहते हैं, अच्छी सेल करना चाहते हैं, तो एक मंत्र है जो नवरात्रे में आप सुबह शाम जरूर जपे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये इसको नवाण मंत्र भी कहा जाता है। ये दुर्गा सप्तशती का सार है, नवाण मंत्र है। इसके अंदर 9 की 9 दुर्गाओं की शक्ति समाहित है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का जाप आपको सुबह शाम करना है। इससे आपकी सेल भी बढ़ेगी। और चाहे तो आप इसे कोरे कागज़ पे लिखकर अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन 9 दिन सुबह शाम पूजा पाठ करने के बाद ही सिद्ध होगा, तब आप रखेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव दिखेगा। इसी प्रकार से घर के अंदर शांति नहीं हो रही, विवाह शादी का शुभ काम नहीं हो रहा, या पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, प्रेम विवाह सफल नहीं हो रहा, मतलब वैवाहिक जीवन में या घरेलू कोई भी शांति है, घरेलू काम नहीं बन पा रहे, तो उसके लिए एक मंत्र होता है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र का जाप सुबह करें, शाम को करें। 9 दिन करने के बाद इसको कोरे कागज पे लिख दें, लाल पेन से ही लिखना है, ठीक है ना। उसको लिख के उस व्यक्ति के सिरहाने के नीचे रख दें, या आपका ही नहीं हो रहा तो आप अपने पर्स में रख लें, अपने सिरहाने के नीचे रखें। घर के अंदर बड़ा बड़ा आप इसको मंदिर में टांग सकते हैं। घर के अंदर आप उत्तर और पूर्व की दीवार में इसको टांग सकते हैं, घर के अंदर शांति हो जाएगी। पति पत्नी के रूम में आप टांग सकते हैं, तो वहाँ पर भी शांति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप मंत्रों का भी प्रयोग करके जीवन में देख सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।